फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फेसबुक लाइव सुना, जिसमें वो नीट को लेके बोल रहे थे। जन आंदोलन की शक्ति क्या होती है, ये इसका उदाहरण है जीता जागता कि जन आंदोलन की शक्ति क्या होती है और जन आंदोलन क्या करा सकता है, जो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, जिन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि कल हम लोग, क्योंकि आज हम लोगों ने डिमांड की थी पीसी करके कि आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो आपको कौन रोक रहा है? तत्काल लाइए बिल और बनाइए कानून, कौन रोक रहा है? लेकिन सवाल ये है, कानून तो बनेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको ही कराना है ना। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो तब कैसे बात बनेगी? और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी बातें बाद में होंगी। आप पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा और जिन पुलिस के कर्मचारियों ने लाठी बजाई है बहनों पे, बच्चियों पे, उन पर कार्रवाई जो है सरकार को करनी होगी। इस बात को भी आप सुन लें, चाहे आप इसे एक कल मान लें, परसों मान लें, 1 हफ्ते में मान लें, 15 दिन का समय दिया है। आज पहला दिन शुरू हो गया, इसलिए मैं
इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि चाहे आप प्यार से मान जाओ या नाराज होकर मान जाओ या हालात को देख के मान जाओ, लेकिन ये भी बात सुन लीजिए कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए और परीक्षा पॉलिसी में सुधार चाहिए। साथ साथ उन सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जिन्होंने बच्चों को पीटा, उन पर हाथ उठाया, तब बात हो कि मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं, मगर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार को सारी मांग माननी पड़ेगी जो बच्चों की, तभी जाके युवाओं में विश्वास पैदा हो पाएगा। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद और जितने साथी प्रोटेस्ट में हैं कहीं भी, आपके प्रोटेस्ट आपके संघर्ष की बदौलत है कि बोलने लगे हैं देश के प्रधानमंत्री। जो मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में बैठे हैं, सोलापुर में, उज्जैन में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में बैठे हैं, उन तमाम साथियों को जो जहां भी बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष जारी रखिए। 25 तारीख आपके सामने जोरदार प्रदर्शन होना चाहिए जिला मुख्यालयों। फिर भी नहीं मानोगे तो फिर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, मार्च होंगे जिला राज्य के मुख्यालयों पे। उससे भी नहीं मानोगे तो जेल भरो आंदोलन होंगे, और उससे भी नहीं मानोगे तो फिर भारत बंद जैसे जो है बड़े आंदोलन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस बात का मैं युवाओं को भरोसा दिलाता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।